मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे जी हाँ डायमेंशनल एनालिसिस का। हमने चैप्टर चल रहा था हमारा 1D और हम पढ़ चुके थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट जी हाँ, हम पढ़ चुके थे चेक द करेक्टनेस ऑफ द फार्मूला। ठीक है, कन्वर्जन फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर, ये हम 2 पॉइंट्स पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे थर्ड यूज़ ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस, दैट इज़ डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला। दैट इज़ डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला, कि हम कैसे ड्राइव करते हैं फार्मूला को। तो आज हम इस क्लास में वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके, तो चलिए जानते हैं डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला। क्लियर है? इसमें एक प्रिंसिपल यूज़ होगा, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, और इसकी मदद से हम डायमेंशंस को जी हाँ क्या कर सकते हैं, आपस में इक्वेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होमोजेनिटी का, इक्वेट द पावर्स ऑफ एम एल टी। मतलब अगर इधरली साइड राइट हैंड साइड एम है और उधर भी साइड एम है, इसकी पावर एक्स है, एक्स की पावर क्या है 2 है, तो हम मान सकते हैं एक्स इक्वल टू 2। तो इसे पावर ऑफ, इसे कहते हैं इक्वेटिंग ऑफ द पावर्स। मतलब हम पावर्स को कैसे इक्वेट कर सकते हैं, इसकी मदद से हम इसको डेरिवेट करेंगे। तो चलिए जानते हैं, इससे समझते हैं बाय न्यूमेरिकल। क्लियर है? तो न्यूमेरिकल से ये होमोजेनिटी से ये समझ आएगा। तो देखें, ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का ड्राइव, ऐसे क्वेश्चन दिया होगा आपको, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मतलब बता दिया भी टाइम पीरियड है, जो कि डिपेंड करता है मास के ऊपर, बॉब के, लेंथ ऑफ पेंडुलम के ऊपर डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मतलब ये तीनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम इसको सबसे पहले ऐसे लिख लेना है कि ये प्रोपोर्शनल है मास के ऊपर। ये देखें ना, ये प्रोपोर्शनल है मास के ऊपर, लेंथ के ऊपर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के ऊपर। और इसकी पावर दे देनी है कुछ भी, ए बी सी, जैसे हम कुछ भी जो कि डिमेंशन विच आर द क्या है वो डिमेंशंस, जो कि ए और बी सी क्या है उसकी डिमेंशंस है, उसकी पावर्स है। तो हम लिख सकते हैं, अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी को कभी भी हटाते हैं तो इसकी जगह क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं के। हमने के लगा दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। एम ए एल बी जी सी, जी की पावर सी। ये के जो है क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी का मैंने अभी बताया। क्लियर है? ये तो था पहला मेथड। अब अगले मेथड में क्या करना है, हमने डिमेंशन लिखनी है इन दोनों की, इसकी और इस इक्वेशन की डिमेंशन लगनी है इन टर्म्स ऑफ एम एल टी, एम एल टी की फॉर्म में। अब हमको पता होना चाहिए एम एल टी की फॉर्म में। अब इधर टाइम पीरियड है तो इसकी डिमेंशन क्या होगी, एम जीरो एल जीरो टी वन। साथ में एम जीरो एल जीरो लिखना है, क्योंकि फिर बाद में गलती हो जाएगी। ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों गलती हो जाएगी, क्योंकि इक्वेटिंग करेंगे ना, हमारे पास हमको पता नहीं लगेगा भी कौन सी वैल्यू किसकी इक्वेट करनी है। तो तीनों लिख लें, एम वी जीरो है, एल जी जीरो है, टी इक्वल 1, क्योंकि ये टाइम पीरियड टी इज़ 1। ओके, अब अगली बारी मास। मास तो क्या क्या डिमेंशन होती है, एम होती है, सिंपल मास की पावर ए लिख देंगे। एल, एल क्या है हमारा लेंथ ऑफ पेंडुलम, एल की डिमेंशन क्या होती है, सिंपल एल, तो एल की पावर क्या हो जाएगी बी। बचा हमारे पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का हमने बताया था एल टी माइनस टू, आपने पीछे प्रैक्टिस की है बहुत सारी, तो उसकी जगह पे एल टी माइनस टू की पावर क्या आ जाएगा सी। पूरे एल टी माइनस टू की पावर सी है, ध्यान से देख लें, पूरे एल टी माइनस टू की पावर सी ऐसे लिखना है। अब देखें एम ए तो ऐसे ही रहेगा। अब एल बी प्लस सी कैसे आ गया, आप देखें ध्यान से, जब ये एल टी माइनस टू खुलेगा तो सी अंदर जाएगा, तो सी किसके साथ मल्टीप्लाई होएगा, एल की पावर सी हो जाएगा, टी की पावर माइनस टू इंटू सी, क्योंकि मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा ना। तो एल की पावर सी है तो एल की पावर बी है, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है, तो ये होगा एल की पावर बी प्लस सी। ऐसे ही ये बचा एल की पावर टू माइनस सी, साथ में आपके सामने बच रहा है ना, ध्यान से देखें। ठीक है ना, ये देखिए, ये देखिए, ये एम ए एल प्लस बी प्लस सी टी पावर टू माइनस टू। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाना है, पावर्स को सेम करना है, बस कुछ नहीं। इधर एम है जो, उसकी पावर ए है, इधर एम है उसकी पावर क्या है ज़ीरो, तो ए इक्वल टू ज़ीरो, पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास। लीनियर इक्वेशन सोल्व करनी है। उसके बाद एल की पावर बी है तो एल की पावर ज़ीरो है, तो एल, तो आप लिख सकते हैं बी इक्वल टू, सॉरी एल की पावर बी प्लस, ये नहीं है, ये इक्वेशन नहीं है, ये बनी है हमारे पास। ए तो ज़ीरो आएगा ही आएगा, क्योंकि ए अकेला है। अब बचा बी प्लस सी, वो भी किसके इक्वल है ज़ीरो, वो भी लिख दिया हमने।
पहला ए प्लस ज़ीरो, बी प्लस ज़ीरो, बचा टी माइनस टू सी, वो इसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल, क्योंकि इसकी पावर माइनस टू सी है, इसकी इक्वल 1 है, तो माइनस टू सी इक्वल टू 1, तो सी की वैल्यू आ गई -1/2। अब सी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे बी प्लस सी की जगह, तो माइनस बी इक्वल टू माइनस सी हो जाएगा यहाँ पर, पहले माइनस सी मतलब माइनस पहले बार अंदर सी की वैल्यू ये बोले, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 1/2 आंसर आ गया। तो ये चीज़ आ गई। अब आगे देखो, अब हमने इस ए बी सी की वैल्यू इस ए बी और सी की वैल्यू जो आई है हमारे पास, यहाँ पुट करनी है, ये वाली इक्वेशन यहाँ पुट करनी, यहाँ पुट करनी है, ठीक है। देखिए कैसे करनी है, वही इक्वेशन लिख ली हमने, t इक्वल टू टी के, m की पावर क्या आई है 0 लिखो सिंपल, l की पावर क्या आई है 1/2, g की पावर क्या आई है -1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट, मतलब l की पावर रूट, हम g को अगर नीचे ले जाए तो g की पावर 1/2 हो जाएगा, तो g का भी रूट नीचे जाके, तो इकट्ठा लिखेंगे तो रूट l/g, तो के साथ रहेगा। सो ये आया टाइम पीरियड। तो हमने डेरिवेशन कर ली फार्मूले की, ड्राइव कर दिया फार्मूला हम। तो ऐसे हम फार्मूले को ड्राइव कर सकते हैं, बट हम इसका मीनिंग पता होना चाहिए भी, एल का मतलब क्या है, जी का मतलब क्या है, ये ऐसे गिवन होता है आपको न्यूमेरिकल्स में। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स, आप इस तरह के न्यूमेरिकल्स की आज प्रैक्टिस करनी है, ऐसे न्यूमेरिकल्स की डेरिवेशन को बनाने वाले जितने भी न्यूमेरिकल, आज चैप्टर खत्म हो गया हमारा, ठीक है। ये चैप्टर डायमेंशन एनालिसिस खत्म हो चुका है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। हाँ, कुछ एक ऐसा न्यूमेरिकल है जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के, वो मैं आपको कराता हूँ। जैसे ये देखिए इक्वेशन, इन वंडरवाल इक्वेशन p प्लस ए बाई वी स्केयर v माइनस बी इक्वल टू आर टी। तो वे ए एंड बी, फाइंड द डिमेंशन ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी की डिमेंशन निकालनी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है। p क्या प्रेशर दे रखा है, v वॉल्यूम दे रखा है, t टेम्परेचर और r गैस कांस्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखें ध्यान से, मैंने आपको एक कहानी बताई थी कि अगर हम 7 मीटर लिखते हैं तो उसको क्या लिख सकते हैं, 5 मीटर प्लस 2 मीटर, ये लिख सकते हैं। करेक्ट है। हम 7 मीटर इज इक्वल टू 5 मीटर प्लस 2 किलोग्राम तो नहीं लिख सकते ना। इसका मतलब अगर लेंथ है तो लेंथ में एल प्लस लेंथ ही होगा, या एल माइनस लेंथ होगा, या एल मल्टीप्लाई एल होएगा। ऐसे कभी नहीं होगा कि अगर इधर लेंथ है तो इधर लेंथ प्लस टाइम हो जाए, गलत, इसकी डिमेंशन गलत हो जाएंगी। तो इसी कारण ध्यान से यहाँ पर देखें, पहले बात ये पता लगी, पी का मतलब क्या है, प्रेशर है, ए का मतलब वी का मतलब वॉल्यूम दे रखा है। अगर पी में ये चीज़ ऐड है, ये सारी चीज़, तो इसका मतलब अगर ये प्रेशर है पी, तो ये सारा भी तो प्रेशर ही होगा ना। मतलब इसकी डिमेंशन अगर पी है, इसकी डिमेंशन पी है, तो इसकी डिमेंशन पी होगी, मतलब ए बाई वी स्केयर की डिमेंशन भी किसके इक्वल होंगी, प्रेशर के इक्वल होंगी। पहले तो ये बात क्लियर होगी। दूसरी बात, अगर ये वॉल्यूम है तो इसमें जो कुछ ये माइनस हो रही है तो ये भी तो वॉल्यूम होगी। इसका मतलब बी की डिमेंशन तो सीधा आ गई, वी मतलब बी इज इक्वल टू, वॉल्यूम की डिमेंशन क्या होती है, लेंथ मास टाइम, लेंथ विड्थ हाइट, तो एल का क्यूब मतलब एल का क्यूब, सिंपल डिमेंशन आ गई है। तो सीधी है, तो कोई ईजी है। जो डिमेंशन बी की होगी वो डिमेंशन वी की होगी, क्योंकि 5 मीटर में से हम 2 मीटर ही माइनस कर सकते हैं। या अगर हमारे पास 2 मीटर क्यूब है वॉल्यूम, उसमें से हम 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम भी माइनस कर सकते हैं। हम ऐसे थोड़ी माइनस कर सकते हैं 1 kg। उसको फेयर कोई मतलब बना है, इसका कोई मतलब नहीं बना। अगर ये वॉल्यूम है तो इसमें वॉल्यूम ही माइनस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन उन्होंने पहले बता दी ना, ये वंडर वाली इक्वेशन है, इसका मतलब ये इक्वेशन बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब इसमें से ये ही माइनस हो सकता है। ओके, तो चेक कर लेते हैं। हाँ, तो देखो लिखा हुआ ना, तो प्रेशर की डिमेंशन क्या होगी, इसके ऊपर डिपेंड करेगी। बी की तो सीधी है, ये देखो बी की तो वॉल्यूम आएगी, वी इज इक्वल टू एल क्यूब, ये देखो ना, बी इज इक्वल टू एल क्यूब, सिंपल। और ये देखो क्लियर। अब इसकी बात कर लेते हैं, ये कैसे निकालने हैं। P इज इक्वल टू ए के बाय ए की डिमेंशन पूछिए, अब ए रह गया तो P के साथ वी स्केयर मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर जाके, ए इक्वल टू इधर हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई जाएगा। तो P की डिमेंशन क्या होती है, एम एल टी, फोर्स पर एरिया, फोर्स पर एरिया, प्रेशर की डिमेंशन एम एल -1 टी -2। आप निकाल के देख सकते हैं। वॉल्यूम की डिमेंशन एल क्यूब, उसका स्केयर एल की पावर 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व तो करना आता ही है, सॉल्व करोगे तो ये ए की डिमेंशन आ जाएगी। क्लियर है। तो ये तो कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स, ऐसे भी न्यूमेरिकल करने हैं जो आज मैंने डेरिवेशन कराई है, वैसे न्यूमेरिकल भी हमने प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। और मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड कर देना है होमवर्क करके। तो जल्दी से जल्दी किया करें काम। पिछले भी न्यूमेरिकल कई स्टूडेंट्स ने नहीं भेजे, होमवर्क भेज दिया करें, ठीक है। थैंक यू।